प्यारे बच्चों, मैं राजेंद्र वर्मा सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज महमूदाबाद सीतापुर से आज कक्षा 8 मैथ्स में गणित में परिमेय संख्या का अगला भाग पढ़ाएंगे। परिमेय संख्याओं पर गुणन संक्रिया के प्रगुण कि परिमेय संख्याओं के जो गुणा के नियम हैं वो किस प्रकार के हैं। यानी परिमेय संख्याओं पर गुणन संक्रिया के प्रगुण कौन कौन से हैं, नियम कौन कौन से हैं। नंबर 1 देखिए, कई नियम हैं, 7 नियम बताए गए हैं। उसका पहला नियम है समवरक प्रगुण, यानी दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल जो होता है वह भी एक परिमेय संख्या होता है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल एक परिमेय संख्या होता है। फिर देखिए दूसरा क्रम विनिमय प्रगुण, यानी यदि हम किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का क्रम आपस में बदल दें और उनका गुणा करें तो उनका गुणनफल जो होगा वह भी एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। चाहे क्रम बदल करके गुणा करें तो भी दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो समान आएगा। जैसे दो परिमेय संख्याओं का जो हम गुणनफल ज्ञात करेंगे तो यदि हम क्रम बदल करके होना है, यदि हम उनका क्रम बदल करके गुणा करते हैं तो भी गुणनफल उतना ही आएगा। तो ये तो क्रम विनिमय प्रगुण हो गया। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल समान ही रहता है, चाहे उनका हम क्रम क्यों ना बदल दें। फिर अगला है साहचर्य प्रगुण, यानी दो या दो से अधिक परिमेय संख्याओं की गुणा सदैव समान रहती है। दो या दो से अधिक परिमेय संख्याओं की गुणा जो है वो सदैव क्या है, समान रहती है। चाहे उन्हें किसी भी समूह में गुणा करें, उनका समूह चाहे जो बनाएं लेकिन उनका जो गुणनफल प्राप्त होगा वो उतना ही आएगा। फिर अगला होता है गुणात्मक प्रतिलोम। प्रत्येक अशून्य परिमेय संख्या, यानी जो इसमें शून्य ना हो, अशून्य परिमेय संख्या एक गुणात्मक प्रतिलोम रखती है। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम में जो हमारी परिमेय संख्या है उसका अंश और हर परिवर्तित हो जाता है। अंश का हर हो जाता है और हर का अंश हो जाता है। जैसे गुणात्मक प्रतिलोम में देख लीजिए, जैसे लिखा हो 5/8 का गुणात्मक प्रतिलोम। यदि इसका हम गुणात्मक प्रतिलोम करते हैं तो जो अंश है वो हर बन जाएगा, हर अंश हो जाएगा, यानी व्युत्क्रम हो जाएगी। तो देखिए 8/5 हो जाएगी। ठीक है, यदि ये ऋणात्मक होती, जैसे -5/7 होता तो ये बराबर होता 7/-5, क्योंकि हमारी जो परिमेय संख्या है उसके अंश और हर में परिवर्तन होता है, चिन्ह वही रहेगा, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन योगात्मक प्रतिलोम में केवल चिन्ह बदलते हैं, परिमेय संख्या ज्यों की त्यों वैसी ही लिखी जाती है। फिर आगे देखिए, फिर आगे है कि गुणात्मक तत्समक, यानी किसी भी परिमेय संख्या को यदि हम 1 से गुणा करते हैं, जैसे गुणात्मक तत्समक में क्या है, जैसे 5/12 को हम यदि 1 से गुणा करेंगे तो भी हमारी परिमेय संख्या 5/12 ही आएगी। एक गुणात्मक तत्समक है। तो किसी परिमेय संख्या और 1 का गुणनफल स्वयं वही परिमेय संख्या प्राप्त होता है।
तो एक को परिमेय संख्या का गुणात्मक तत्समक कहते हैं। एक को परिमेय संख्या का गुणात्मक तत्समक कहते हैं। एक को यानी वन को, एक को परिमेय संख्या का गुणात्मक तत्समक कहते हैं। देखिए आगे क्या है, शून्य के गुणन का प्रगुण, शून्य के गुणन का प्रगुण, शून्य के गुणन का, जैसे देखो किसी भी परिमेय संख्या जैसे 12/19, 12/19 ये हमारी परिमेय संख्या है, सम परिमेय संख्या। अब यहाँ पर सम और विषम में अंतर होता है। सम परिमेय संख्या कौन सी होती है, विषम परिमेय संख्या कौन सी होती हैं? देखिए जब अंश हर से छोटा हो तो सम परिमेय संख्या है, अंश हर से बड़ा हो तो विषम परिमेय संख्या है। तो देखिए ये शून्य के गुणन का प्रगुण कौन सा, यानी जब हम किसी परिमेय संख्या को शून्य से गुणा कर देते हैं तो गुणनफल शून्य प्राप्त होता है, तो गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। तो ये हो गया शून्य के गुणन का प्रगुण, शून्य के गुणन का प्रगुण। इसके बाद होता है सातवां, जोड़ या घटाने पर, जोड़ या घटाने पर गुणा का वितरण प्रगुण, जोड़ या घटाने पर गुणा का वितरण प्रगुण। ठीक है, तो वो चाहे जिस प्रकार से गुणा किया जाए तो जोड़ने में वही आएगा, क्रम चाहे जो हो, घटाने में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसके बारे में हमने पढ़ाया। और अब आपको इससे संबंधित यानी परिमेय संख्याओं पर गुणन संक्रिया के प्रगुणों से संबंधित एक्सरसाइज 1.4 को पढ़ाएंगे। एक्सरसाइज 1.4 देखिए, देखिए पहला सवाल है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहले का पहला सवाल देखिए, 0 गुणे 16/23 बराबर 16/23 गुणे डॉट 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 डॉट, यानी इसमें क्या भरना है? तो इधर देख लीजिए, 0 गुणे 16/23, 16/23 है, गुणे 0 नहीं है तो यहाँ पर 0 भरा जाएगा। समझ में आया? आगे देखो पांचवा सवाल क्या है, जो नहीं दिया है उसी को भरना है। फिर 5/17 गुणे ब्रैकेट में 6/17 प्लस 3/7 ब्रैकेट बंद, तो बराबर ये वितरण प्रगुण, कौन सा प्रगुण है? वितरण प्रगुण, योग जोड़ पर गुणा का वितरण प्रगुण, जोड़ पर गुणा का वितरण प्रगुण है। तो देखिए 5/17 5/17 गुणे, अब देखिए 5/17 इसमें भी है, 5/17 इसमें भी है, 5/17 इसमें, 5/17 इसमें भी है, 5/17 5/17 देखो मिल रहा है। अब इस 5/17 की ब्रैकेट में लिखा है 6/17 प्लस 3/7, तो इस 5/17 से एक बार 6/17 को गुणा करना है और एक बार 5/17 से 3/7 को गुणा करना है। तो देखिए 5/17 से
3/7 का तो गुणा किया गया है, लेकिन किसका गुणा नहीं किया गया? 6/17 का गुणा नहीं किया गया। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 6/17, 6/17 लिखा जाएगा। इसी क्रम में आपको हम दूसरा सवाल पढ़ाते हैं। देखिए, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इनका गुणनफल ज्ञात करना है। -36/5 गुणे 20/-3। तो यहाँ पर प्रश्न में ऐसे ही लिखा हुआ है, इसलिए ऐसे ही लिखिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, -36/5 गुणे 20/-3। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 5 चौको 20। देखिए, माइनस प्लस माइनस, 12 चौक 48 बटे। अब देखिए में माइनस कुछ नहीं है तो 1 आ गया, तो माइनस माइनस आपका कट गया, बटे में 1 लिखा नहीं जाता है, इसलिए क्या आ गया? 48 आ गया। गुणनफल जो आया हमारा 48 आया। तो देखिए, हम जानते हैं कि जब हमको 2 चिन्ह लिखना होता है तो हम क्या करते हैं? ब्रैकेट लगाते हैं। इसको हम चाहे तो हर को धनात्मक बना करके ब्रैकेट में लिख करके चिन्ह को और बाद में काट लें। देखिए नेक्स्ट सवाल, अगला 8वां सवाल, -3/8 गुणे 4/15 गुणे 10/11। देखिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 पची 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब देखिए, अंश में माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब देखिए, अंश में 1 एकम 1 एकम 1, 3 बार गुणा किया गया है, तो यहाँ पर 1 आएगा बटे 1 एकम 1, 11। तो हमारी परिमेय संख्या -1/11 प्राप्त हो गई। तो हम जानते हैं 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल 1 परिमेय संख्या होता है। समझ गए? 2 परिमेय संख्या होता है। अब ये भी परिमेय संख्या बटे में 1 कर दें तो परिमेय संख्या है। समझ गए? तो इसलिए सिद्ध होता है कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल 1 परिमेय संख्या होता है। तो इसी क्रम में तीसरा सवाल देखिए। देखिए बच्चों, तीसरा सवाल, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के लिए a/b गुणे c/d बराबर c/d गुणे a/b। देखिए क्रम बदला हुआ है, क्रम विनिमय प्रगुण का प्रयोग करके इसको हल कीजिए। तो यहाँ पर a/b तो लिखेंगे a/b बराबर 9/17। c/d बराबर -8/15। तो इसको हमने मान लिया। तो देखिए फिर, तो ये हमारा हो जाएगा 9/17, गुणे का चिन्ह है, गुणे का चिन्ह लगा देंगे। c/d क्या है? -8/15। तो इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, बराबर c/d -8/15 गुणे a/b है 9/17। यानी
ए बटे बी गुणे सी बटे डी, सी बटे डी गुणे ए बटे बी। क्या दोनों पक्ष बराबर होंगे? बिल्कुल सही है, दोनों पक्ष बराबर होंगे। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्रम बदलने पर गुणनफल कोई में परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए हर तो इसमें हर बराबर करने की आवश्यकता नहीं होती है गुणा में। यदि अंश और हर दोनों में एक दूसरे से कट रहे हैं तो काट देते हैं। इतना करते हैं, 3 तियां 9, 3 पची 15, फिर 3 तियां 9, 3 पची 15। अब नहीं कट रहा है तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 3 अठी 24। इसको और भी ब्रैकेट में बदल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बटे 17 पची 85 बराबर 8 तिरिक माइनस का 24 बटे 17 पची 85। अब देखिए दोनों पक्ष बराबर हो गए हैं तो यहाँ पर लिखेंगे, ये लिखा है कि ये नियम लगाना है, प्रगुण लगाना है, प्रमाणित करना है कि LHS बराबर RHS, बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर सिद्ध करना है, यानी प्रमाणित करना है बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो जाएगा या नहीं होगा। तो अब ये प्रमाणित हो गया कि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है। तो यह देखिए LHS हमारा 24/15 बराबर माइनस का 24/17 पची 85। देखिए 17 पची 85 बराबर माइनस का 24/85। तो यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है। नहीं आया, देखो ये हो गया माइनस के 24/85 तो बराबर माइनस के 24/85 LHS बराबर RHS। ठीक है, आगे देखो इसी क्रम में आपको अगला सवाल बताते हैं, उसमें ब्रैकेट का पूर्णतया प्रयोग करते हुए। जैसे तीसरा सवाल दूसरा वाला है 4/9 और 4/9 और 3/-5। अब देखिए यहाँ पर A/B आपका क्या है 4/9, तो यहाँ पर लिखेंगे A/B बराबर 4/9 कामा C/D बराबर 3/-5। देखिए तो ये फार्मूला इसमें लगाएंगे, A/B गुणे C/D ब्रैकेट के अंदर बराबर C/D गुणे A/B। तो देखिए 4/9 ठीक है गुणे 3/-5 बराबर 3/-5 गुणे 4/9 यह दिया हुआ है। अब देखिए अगर विभाज्य हो जाए तो विभाज्य कर दीजिए, 3 1 कम 3, 3 तियां 9। देखो हो रहा है, कर दीजिए 4 1 कम 4 बटे 3 पची 15 बराबर 3 चौक 12, 5 9 45। इसको काट देंगे अभी, देखो 3 1 कम 3, 3 तियां 9, ये भी कट जाएगा। तो 4/9
अब देखिए 5 तियाँ 15, ये चिन्ह माइनस का है, माइनस का, यहाँ भी माइनस का चिन्ह है तो यहाँ भी माइनस का चिन्ह। अब देखो 4/-15 बराबर 4/-15, दोनों पक्ष बराबर हो गए तो इसको हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है। इस प्रकार से हमने सिद्ध कर दिया कि क्रम बदलने पर, क्या बदलने पर, क्रम बदलने पर गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, उसका क्रम कोई भी रखा जाए। बस है पढ़े। देखिए तीसरा सवाल, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के लिए a/b गुणे ब्रैकेट में c/d गुणे e/f बराबर ब्रैकेट में a/b गुणे c/d ब्रैकेट बंद गुणे e/f प्रगुण को प्रमाणित कीजिए। इस प्रगुण को प्रमाणित करना है तो उसी पर हमको रखना है। पहली जैसे a/b है तो 3/4 गुणे ब्रैकेट में c/d तो 8/27, फिर गुणे का चिन्ह e/f -6/7 बराबर a/b 3/4 गुणे c/d है 8/27 ब्रैकेट बंद गुणे e/f है -6/7। अब देखिए ब्रैकेट हल करेंगे तो पहले देख लेते हैं ब्रैकेट के अंदर की गुणा करके। 3 दूनी 6, 3 नवा 27, अब नहीं कट रहा है तो ये लिखेंगे 3/4 गुणे माइनस के 8 दूनी 16/9 सती 63 बराबर 3 नवा काट देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 नवा 27, फिर 2/9 गुणे माइनस के 6/7 गुणा कर देंगे 3, इसको काट लेंगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 3 एकम 3, 21 तियाँ 63, ये भी कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9। देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस -4/21 एकम 21 बराबर, इधर भी देखिए प्लस है, यहाँ पर माइनस है, 2 दूनी माइनस के 4/3 सते 21, तो यहाँ पर क्या गया LHS बराबर RHS। ये प्रमाणित हो गया कि हम क्रम कोई भी रखें लेकिन उनके गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ गए? आगे देखिए सवाल नंबर 4 को पढ़ाएंगे। सवाल नंबर 4 को वो थोड़ा सा डिफरेंस है। सवाल नंबर 4 देखिए, देखिए वो चौथा सवाल था, ये 5वां सवाल है। तो 5वें सवाल का पहला सवाल, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के लिए a/b गुणे c/d प्लस e/f बराबर ब्रैकेट में a/b गुणे c/d ब्रैकेट बंद प्लस ब्रैकेट में a/b गुणे e/f ब्रैकेट बंद। अब देखिए योग पर गुणा का वितरण प्रगुण जो है वो लागू होता है इस पर। देखिए यहाँ पर उस प्रगुण पर इसको हम रखते हैं कि प्रगुण को प्रमाणित कीजिए। तो इस प्रगुण को प्रमाणित करना है कि दोनों पक्ष बराबर हैं या नहीं हैं। तो इन परिमेय संख्याओं को इस प्रगुण पर रखेंगे जो हमारा प्रगुण लिखा हुआ है a/b तो 4/5 गुणे c/d आप क्या क्या है
6/7 प्लस E/F है 3/8 बराबर A/B है 4/5 गुणे C/D 6/7 ब्रैकेट प्लस A/B, यानी A/B का मतलब पहली परिमेय संख्या, तो 4/5 गुणे E/F मतलब 3/8 ऐसे इस प्रगुण के आधार पर दोनों पक्ष बराबर हैं या नहीं हैं, इसको प्रमाणित करना है। तो देखिए 4/5 गुणे 7/8 56। अब यहाँ नहीं काटेंगे कि 6 से 8 काट दें, क्योंकि ये प्लस का चिन्ह है, ऊपर नीचे तो कट जाएगा, लेकिन जिस तरह से गुणा में काटते हैं उस तरह नहीं विभाज्य होगी संख्या। तो देखिए 7/8 56। अब इनका गुणनफल ही लासापा है, तो इसलिए 6 गुणे 8 प्लस 3 गुणे 7, यानी कैंची का गुणा कर दीजिए, चाहे तो जैसा कि हमने पढ़ाया है कि हरों का लासापा ले लीजिए, फिर हर से लासापा को भाग कीजिए, जितना भागफल आए अंश को उससे गुणा कीजिए। तो जैसे 7 से 56 को भाग किया, 7/8 56, भागफल 8 आया, अंश को उससे गुणा कर दिया, फिर प्लस 8/7 56, 7 से गुणा कर दिया बराबर। अब देखिए इसमें कटने वाला कुछ नहीं है, तो 4×6 24 बटे 7×5 35 प्लस 4×1 4 4×2 8, देखो कट गया। फिर 3×1 3 5×2 10, 3×1 3 और 5×2 10। अब देखिए 4/5 गुणे 6×8 48 प्लस 3×7 21 बटे 56 बराबर लासापा लेंगे 35 और 10 का लासापा, तो 350 नहीं होगा, इनका गुणनफल नहीं होगा कि अब गुणनफल कर दें तो 350 आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो देखिए 35 और 10 का लासापा 2 से विभाज्य करिए, 2 पंचे 10, फिर 5×7 35, 5×1 5, फिर 7×1 7, 7×5 35, 35×2 70, इसका लासापा हमारा 70 आया। तो देखो तो 24 35×2 70, 24×2 48 प्लस 10×7 70, 7×3 21, तो 4/5 गुणे जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 8×1 9, 4×2 6 बटे 56, 4×1 से कट जाएगा, 4×1 4, 4×1 4, 4×4 16, तो बराबर 69 बराबर जोड़ लीजिए बटे 70। तो देखिए इधर हम लिख देते हैं 69/14 5 70 = 69/70, यानी 69/70 बराबर 69/70। देखिए LHS बराबर RHS, बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है। तो इसी क्रम में आपको हम छठा सवाल पढ़ाएंगे। देखिए
छठे सवाल में है गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। इसका पहला सवाल है 27/37। 27/37, तो यहाँ पर लिखेंगे 27/37 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर, तो जो हमारी परिमेय संख्या है गुणात्मक प्रतिलोम में व्युत्क्रम हो जाती है। क्या हो जाती है? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब उल्टा हो जाती है। तो जो अंश है वो हर हो जाएगा और हर जो है वो अंश में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 37/27। तो 27/37 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 37/27 हो जाएगा। इसी क्रम में दूसरा 13/25 माइनस 13/25 का गुणात्मक प्रतिलोम, माइनस 13/25 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो बराबर इसमें भी चिन्हों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो परिमेय संख्या है वह व्युत्क्रम हो जाएगी। तो यहाँ पर भी 25/-13 हमारी परिमेय संख्या व्युत्क्रम हो जाएगी और चिन्हों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से यह 1.4 आपकी आज समाप्त होती है और अगली एक्सरसाइज अगले वीडियो में पढ़ाई जाएगी। थैंक यू।